आज हमारे मेंसुरेशन सीरीज का 18वां दिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन एवं विकर्ण निकालें। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मेंशन करते हैं क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब क्या होगा कि पहले यहाँ पर लंबाई है तो पहले यहाँ पर जो दिया हुआ वैल्यू किसका होगा, लंबाई का होगा। बाद में चौड़ाई है तो दिया गया वैल्यू चौड़ाई का होगा। फिर लास्ट में ऊंचाई है तो ऊंचाई का वैल्यू आपका अंतिम में होगा। ठीक है ना। तो लंबाई आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर एल हो गया। चौड़ाई को हम लोग क्या लिखते हैं, बी, तो बी आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है आपका 6 सेंटीमीटर, तो एच आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और क्या हो गया, ऊंचाई। तो क्वेश्चन आपको निकालना क्या है, आयतन और विकर्ण। तो आयतन आपका क्या होता है, भी होता है, और विकर्ण आपका क्या होता है, डी। मतलब डी मतलब विकर्ण होता है, भी मतलब आपका क्या होता है, आयतन होता है। तो हम भी बराबर फॉर्मूला में आते हैं, क्या होता है, एल बी एच। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, भी बराबर 10 गुना 8 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो भी बराबर हम लिख सकते हैं आपका हो जाएगा 480 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया आयतन। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण आपका डी है, तो डी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। यहाँ पर तो डी आपका हो जाएगा रूट अंडर एल आपका है 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो गया। बी आपका 8 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो गया। और एच आपका 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डी बराबर रूट अंडर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 6 का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर में 100 में 64 ऐड कीजिएगा तो 164 हो जाएगा, और 36 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम करेंगे अभाज्य गुणन करना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। मतलब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 में 2 से गुना किए तो क्या हो गया 50, 50 में 2 से गुना किए तो हो गया 100, और 100 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 5 है तो 1 5 बाहर हो जाएगा, 2 यहाँ पर है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, और 1 आपका अकेला रह जाएगा तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 2। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 10 रूट अंडर 2। और आपको पता है विकर्ण आपका क्या होता है, लंबाई होता है, तो इस विकर्ण में से भी लंबाई होता है, तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 रूट अंडर 2। डाटा आपको सेंटीमीटर में सब जगह दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका विकर्ण का वैल्यू क्या आ गया, तो विकर्ण आ गया 10 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर, और आयतन आपको आ गया 480 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखा है 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल। फलकों मतलब क्या होता है, तो फलक माने होता है सतह। फलको यहाँ पर हो गया मैंने बहुवचन हो गया। तो 3 संलग्न फलकों मतलब संलग्न मतलब होता है कि एक दूसरे से क्या सटा हुआ, क्या हुआ एक दूसरे से सटा हुआ। तो फलकों के क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल x, y और z है। यदि उसका आयतन भी हो, मतलब उसका आयतन क्या दिया हुआ है, भी, तो सिद्ध कीजिए कि भी स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स वाई जेड होगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा समझते हैं हम। तो पहले आपको दिया हुआ है 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह एक घनाभ है, क्या है, घनाभ है। ठीक है, इसमें यह एक सतह हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया तीसरा हो गया। ठीक ना, तो ये पहला सतह हुआ है, ये इससे भी ये इससे सटा हुआ है, फिर ये वाला जो इससे सटा हुआ है। ठीक ना, मतलब कि ये ऊपर वाला सतह फिर यहाँ जुड़ा हुआ है दूसरे सतह से। ठीक है ना, मतलब कि ये दूसरे के क्या है, संलग्न है, मतलब सटा हुआ है। ठीक है ना। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें कि ये वाला जो सतह है, सॉरी मतलब दोनों में एक आपका जो सतह है क्या है, सटा हुआ है। तो यही दिया हुआ है कि आपको 3 संलग्न सतह का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स वाई जेड दिया हुआ है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो एक लंबाई गुने क्या होगा चौड़ाई। तो मान लीजिए कि ऊपर वाला क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई का कितना हो गया एक्स। ठीक है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई तो एक सतह इसका बी, तो एक हम सतह बी लेंगे और एक क्या लेंगे दूसरा लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका सतह क्या है, ये आपका एक सतह है। ठीक ना, ये ऊपर वाला सतह का हम लिख लिए क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इस वाले सतह का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका
यहाँ से यहाँ तक आपका मान लीजिए कि लंबाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि हमको पता है कि ये एल है और ये आपका क्या है, बी, तो यहाँ भी बी होगा, तो ये बी हो जाएगा। और इसके अगर मान लीजिए कि ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी गुने एच, ठीक है ना। ये मान लीजिए बी को यहाँ पर अगर हम लंबाई मान लिए तो बी आपका लंबाई हो गया और एच आपका क्या हो गया, चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी गुना एच, तो एक दूसरा सतह हो जाएगा। तो इसका हम लिखते हैं बी गुना एच, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं वाई, क्या लिख लेते हैं, वाई, ठीक है। तो एच हो गया। अब एच जो है यहाँ पर, तो एच आपको पता है कि ये एच है, ठीक है ना। तो ये एच हो गया, ठीक है ना। तो एच को हम मान लेते हैं क्या, लंबाई, क्या मान लेते हैं, लंबाई। और यहाँ जो एल है उसको क्या मान लेते हैं, चौड़ाई। ये एच को अगर मान लीजिए कि एच यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं चौड़ाई, क्या मान लेते हैं, चौड़ाई। और ये आपका क्या हो जाएगा, लंबाई, क्योंकि यह एल है तो ये भी आपका क्या होगा, एल ही होगा, क्योंकि ये दोनों लंबाई जो आपस में, वो आपस में क्या होगा, बराबर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई एल ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो चौड़ाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ये क्या है, एच है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एल गुने एच लिख सकते हैं, या एच गुने एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हम क्या लिख लेते हैं, एच गुने एल, एल गुने एच भी लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर हम लंबाई किसको माने हैं, एल को ही माने हैं, तो ये आपका लंबाई हो गया और ये गुना में क्या हो गया, चौड़ाई। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जेड के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है ना। तो फिर से देख लीजिएगा, ये आपका लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, बराबर क्या हो गया, एक्स। फिर यहाँ पर चौड़ाई से शुरू हुआ, फिर यहाँ पर ऊंचाई हो गया, तो यहाँ पर हो गया, यह जो चौड़ाई है यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है कि इसके लिए क्या है, लंबाई हो गया, आपका क्या है, चौड़ाई। फिर अगले सतह में हम गए तो यहाँ पर एच हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको तीनों सतह का आपको क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। और आपको पता है कि ऊपर वाला जितना सतह होगा उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा, जितना दाएं होगा उतना ही बाएं, और जितना आगे होगा उतना ही क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। तो जब इस तरह से हम लिख लिए, उसके बाद हमको दिया हुआ क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड। तो बी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब क्या है कि बी का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, एल बी एच होता है। क्या होता है, एल बी एच, मतलब कि एल बी एच का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और बराबर में आपको क्या लाना है, एक्स वाई जेड लाना है। क्या लाना है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड आएगा वो कब आएगा, तो जब आप ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। तो जब एक तरफ आपको एक्स वाई जेड आ जाएगा तो निश्चित रूप से एक तरफ आपको क्या आ जाएगा, तो भी का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एल बी एच का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एल में एल से गुना होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, बी में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और एच में एच से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुने 2 गुने 3 से, तो एलएचएस में एलएचएस से गुना करेंगे और आरएचएस में आरएचएस से, ठीक है। तो एलएचएस आपका यहाँ पर क्या है, एल गुने बी है। फिर दूसरा समीकरण का यहाँ पर क्या है, बी गुने एच। फिर तीसरा का यहाँ पर क्या है, एच गुने एल, बराबर यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई क्या हो गया, जेड हो गया। अब यहाँ पर क्या हम देखते हैं, ये एल है, यहाँ पर एल है, तो क्या हो गया, एल स्क्वायर। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर। यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, जे स्क्वायर, तो इसको एक साथ में हम स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर, बी का करेंगे तो बी स्क्वायर, एच का करेंगे तो एच स्क्वायर। और हमको पता है कि एल बी एच जो होता है वो क्या होता है, तो आपका होता है भी, बल्कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या होता है, आयतन होता है, आयतन को हम लिखते हैं भी। तो यहाँ पर हो जाएगा भी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वाई जेड। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसका प्रूफ नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन का पूर्ण पृष्ठ है, पूर्ण पृष्ठ मतलब कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका आयतन आपको क्या करना है, मालूम करना है कि उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या है, तो घन का आपको दिया हुआ है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस। तो एस आपका हो गया 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो आपको आयतन निकालना है, मैंने क्या निकालना है, भी, ठीक है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है घन में, वो आपका क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, मतलब एल का क्यूब। तो आपको भुजा पता होना चाहिए, बट आपको यहाँ पर भुजा दिया हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं है। भुजा आपको नहीं दिया तो उसके बदले आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, क्या, तो आपको दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम इसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे। एल माने क्या, कि घन का भुजा निकालेंगे, और जब घन का हमारे पास भुजा आ जाएगा, किनारा आ जाएगा, तो हम आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब पूर्ण पृष्ठ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है, पूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और ऐसे ध्यान रखिएगा कि जनरली अगर लिखा रहेगा कि ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो जनरली हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि पूर्ण पृष्ठ ही हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। और जब वक्र पृष्ठ दिया रहेगा तो वहाँ पर मेंशन है कि वक्र पृष्ठ ही दिया हुआ है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है 6l स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1014। और 6 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 6 एकम 6 हो गया, फिर 4 1 तो 6 बचे, 4 1 हो गया, तो 6 से 6 में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 1 5 हो जाएगा आपका 4, तो आपको हो जाएगा 9 169। मतलब 6 से अगर काटेंगे 1014 वो कितना से आ जाएगा, काटेंगे में इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 169। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर एल स्क्वायर तो जाएगा तो क्या होगा रूट अंडर, तो इस तरह से आपको एल प्राप्त हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। तो एल आपको कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, भी बराबर 13 का क्यूब। 13 का क्यूब माने होता है कि 13 गुना 13 गुना में क्या करेंगे 13। तो जब इसको आप गुना करोगे तो 13 में 13 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 6 फिर 1 6 में अगर हम 13 से करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2197 सेंटीमीटर। तो आपको क्या आ गया आयतन आ गया, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि पूर्ण पृष्ठ की जगह यहाँ पर देता है विकर्ण का वैल्यू, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला अप्लाई विकर्ण का, फिर विकर्ण से हम निकालते भुजा, फिर भुजा से हम जाते आयतन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक आयताकार ठोस की लंबाई। तो आयताकार ठोस मतलब होता है घनाभ, क्या होता है आयताकार ठोस मतलब होता है घनाभ, और वर्गाकार ठोस रहे तो समझिए कि उसको क्या कहेंगे घन कहेंगे, क्या कहेंगे घन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयताकार ठोस की लंबाई आपको लंबाई और चौड़ाई, क्या लिखा हुआ है लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि एल और बी, उसकी ऊंचाई की दुगनी है। ऊंचाई की क्या है दुगनी है, मतलब कि ऊंचाई अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, ये यहाँ पर क्या होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर समझिएगा लिखा हुआ है आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई मतलब एल, चौड़ाई मतलब बी, उसकी ऊंचाई की, उसकी ऊंचाई मैंने क्या एच की दोगुनी है, क्या लिखा हुआ है दोगुनी है। दोगुनी मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि एक है तो ये 2 होगा और ये क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई आपको दिया हुआ है 12 मीटर, तो उसका आपको क्या निकालना है आयतन आपको निकालना है। तो यहाँ पर कोई नहीं कि यहाँ पर ये 1 है तो ये 2 ही हो, और यहाँ पर क्या हो 2 है ना, हो सकता है कि ये 4 हो तो ये 8 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसा क्वांटिटी मानेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊंचाई को हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, ठीक है। ऊंचाई को अगर x मान लेंगे, ठीक है, तो लंबाई भी आपका क्या हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा आपका 2x, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पर हम लिखते हैं माना कि, क्या मान लिया कि ऊंचाई को, ऊंचाई से यहाँ पर तुलना वाला लिखा हुआ था, लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, तो ऊंचाई से तुलना वाला, इसलिए हम पहले ऊंचाई को मान लेंगे, तो ऊंचाई को हम मान लिए x, तो चौड़ाई भी आपका हो गया 2x, और ऊंचाई लंबाई भी आपका क्या हो गया 2x हो गया, ठीक है, क्योंकि लंबाई आपका 2x के बराबर हो गया, b आपका हो गया 2x के बराबर, h आपका हो गया x के बराबर। अब आपको दिया है यदि विकर्ण की लंबाई, क्या दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई, मतलब कि विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना 12 मीटर, तो विकर्ण आपका क्या होता है d, तो d आपका हो गया 12 मीटर। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए और क्या चाहिए चौड़ाई चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ उसका क्या कर सकते हैं कि अनुपात में आपको दिया हुआ है ना, आपको दिया हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है आपको दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे क्या कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर निकाल लेंगे तो आयतन हम आयतन के फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको उसके लिए हमको एक दिया हुआ है क्या, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का लंबाई क्या दिया हुआ है 12 मीटर, तो जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, तो उसको हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो डी का फॉर्मूला यहाँ पर घनाभ में होता है क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, मतलब कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एल स्क्वायर है, क्या है एल स्क्वायर, तो एल का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 2x का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर है तो बी का वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और प्लस है एच का स्क्वायर, तो एच आपका क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या रूट अंडर,
2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 4, x का करेंगे तो x स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो आपका 2 का 4 हो गया और x का x स्क्वायर, और x स्क्वायर तो आपका है बराबर में आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है 4, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना है 1 है, तो 4 4 8 और 1 क्या हो गया 9, तो लिख सकते हैं रूट अंडर में 9 एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 9 का वर्गमूल अगर करेंगे तो क्या होगा 3, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या लिख सकते हैं 12, 3 क्योंकि आपका हो गया 12, तो इस तरह से आपका x का वैल्यू क्या आ गया 4। जब x 4 आ गया तो x 4 माने क्या गया, आपको ऊंचाई आ गया 4, क्या आ गया 4, तो h बराबर आपका x बराबर हो गया आपका 4 मीटर, l बराबर है b के बराबर आपका कितना था 2x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 2 गुने 4, तो ये आपका हो जाएगा 8 मीटर। क्या हो गया 8 मीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों आपका 8 मीटर है, ऊंचाई आपका कितना है 4 मीटर। आपको दिया हुआ भी था कि लंबाई और चौड़ाई क्या है ऊंचाई के दुगना है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई जो है ऊंचाई के क्या है दुगना है, ऊंचाई यहाँ पर 4 है, यहाँ पे क्या है 8, 4 दूनी 8 मतलब दुगना हो गया। अब आपको निकालना क्या है आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला है v बराबर क्या होता है LBH, तो हो गया LBH, L आपका हो गया 8, B भी आपका हो गया 8, H हो गया आपका 4, तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा, 64 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर क्यूब, 74 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया आयतन का आंसर, ठीक है, इतना आयतन आपको आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जो है हम लोग कल आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, धन्यवाद।